नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। बिहार झारखंड बुलेटिन में पहली खबर मधुबनी से है, जहां प्रिया एवर हेल्दी क्लिनिक के बैनर तले परिक्रमा यात्रियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत फुलहर गिरिजा स्थान में प्रिया एवर हेल्दी क्लिनिक के बैनर तले परिक्रमा यात्रियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन राजद नेता निशांत मंडल, डॉक्टर संतोष सिंह, डॉक्टर बीके यादव समेत अन्य ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। निःशुल्क शिविर में साधु महंत समेत सैकड़ों जरूरतमंद परिक्रमा यात्रियों को निःशुल्क उपचार व दवाइयां दी गईं। इस अवसर पर डॉक्टर बीके यादव ने बताया कि विगत 15 वर्षों से परिक्रमा यात्रियों के लिए भारतीय क्षेत्र के सभी पड़ाव पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाता है। इस शिविर का लाभ सैकड़ों साधु संत व परिक्रमा में शामिल श्रद्धालुओं ने लिया। मौके पर सुनील कुमार यादव, मिथिलेश कुमार आदि लोग उपस्थित थे। आप सभी को जान रहे हैं कि मिथिलांचल का ऐतिहासिक परंपरा रहा है परिक्रमा का। उसी तरफ यह परिक्रमा फुलहर पहुंचा है। फुलहर में जो है सो जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉक्टर साहब के द्वारा विगत 15 सालों से यह मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस कैंप में मैं भी एक भागीदारी बना, उद्घाटन में सम्मिलित हुआ। ये फुलहर में जो परिक्रमा है ये एक ऐतिहासिक परिक्रमा है और वर्षों से साधु संत यहाँ आते हैं और लगभग हम 10-15 साल से यहाँ कैंप करते हैं। निःशुल्क चिकित्सा कैंप प्रिया एवर हेल्दी हॉस्पिटल की तरफ से लगाया जाता है, जिसमें आज हमारे साथ थे डॉक्टर संतोष कुशवाहा जी, निशांत भाई, नवल भाई, सभी लोगों ने संयुक्त रूप से ये कैंप का उद्घाटन किए। और हमारा कैंप जो है ये 24 घंटा का कैंप होता है और सभी लोगों के सहयोग से ये कैंप जो है लगाया जाता है। कितना सालों से ये कैंप लगाया जा रहा है? एक ही साथ जैसा मुझे पता चला कि 15 सालों से ये करते हैं। बहुत ही अच्छी सौभाग्य की बात है हमारे मिथिला के लिए। मिथिला परिक्रमा में अगर ये अपना योगदान दे रहे हैं और फ्री मुफ्त इलाज और दवा वितरण कर रहे हैं, इसी में हम भी आए हैं। अपना परिचय बताइए। जिस जगह आप बैठे हुए हैं उस जगह पे जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति योजना पे थे, उस समय इस जगह के लेकर जो है बड़ी सौगात दी है, क्या कुछ कहिएगा? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे इस फुलहर के लिए कि मुख्यमंत्री जी ने इनको इस तरह से सौगात दिया और हमें उम्मीद है कि आगे भी और भी ज़्यादा डेवलप होगा। ये स्थान आप लोग अच्छे से जानते होइएगा, फुलहर इसका नाम क्यों पड़ा हुआ है। फुलहर का मतलब है फुलहर। अब जैसे पुराने टाइम से कहा जाता है कि सीता माँ और राम भगवान यहीं पे मिले थे, तो इसको तो बहुत पहले तीर्थ में जोड़ना चाहिए था और उन्होंने देर आए दुरुस्त आए। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है नीतीश जी और हमें उम्मीद है कि आगे भी इस जगह को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग रहेगा। विकास होने के बाद यहाँ के लोगों को भी रोजगार मुहैया 100%। जब भी तीर्थ में बदलेगा तब काफ़ी यहाँ पे दर्शन फ्री आएंगे लोगों का, उसी से पेट भरण पोषण भी होगा। डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा, रालोसपा नेता। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता अबू बकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। अगली खबर भी मोतिहारी से है, जहां सिकरैना नदी पर बांध निर्माण रोकने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सिकरैना नदी पर बांध निर्माण रोकने को लेकर धरना प्रदर्शन। बाढ़ के पानी से उत्तर बिहार चपेट में रहता है और चंपारण के लोग भी बाढ़ के पानी से काफी परेशान होते हैं, लेकिन अक्सर स्थानीय लोग नदी पर तटबंध बनाने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन मोतिहारी का एक ऐसा ही गाँव है जहाँ पर तटबंध कार्य को रोक लगाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मोतिहारी बंजरिया प्रखंड के जटवा गांव के पास हजारों लोग बिहार सरकार के द्वारा सिकरैना नदी पर तटबंध निर्माण रोकने का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बैनर, पोस्टर और तख्ती लेकर विरोध कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री और रामचंद्र साहनी ने कहा कि हम लोग धरना दे रहे हैं उसी के विरोध में तटबंध नहीं बनना चाहिए, ये जन विरोधी काम है। इससे लाखों लोग बेघर हो जाएंगे और उनकी जमीन भी बर्बाद हो जाएगी। वहीं जिला पार्षद तौसीफर रहमान ने कहा कि तटबंध के बन जाने से लाखों परिवारों की परेशानी बढ़ने वाली है, हम सभी परेशान हो जाएंगे। इन इलाकों में सरकार द्वारा विकास हुआ है। मेरा ये कहना है कि 1974 में बहुत कम आबादी थी, आज 2025 चल रहा है, आबादी 10 गुना 20 गुना बढ़ गई है। सरकार का 2011 का ही सेंसस ले लेते हैं तो आपका यहाँ कटहा से चलकर चनपटिया तक टोटल 10.5 लाख की आबादी है। ये 2011 का सरकार का सर्वे करा है। तो मेरा ये कहना है कि यदि सरकार को कुछ भी करना है तो लोगों का सुझाव लेकर और वर्तमान स्पॉट का सर्वे कराकर ही कुछ आगे का कार्य करें।
और किसी भी तरह यह कार्य जनता के हित में नहीं है। हम लोग की मांग सिकराना तटबंध सिकराना तटबंध जो प्रस्तावित है और उसका काम भी शुरू हो रहा था, हम लोग धरना दे रहे हैं उसी के विरोध में कि यह तटबंध नहीं बनना चाहिए। यह जन विरोधी काम है सरकार का, इससे कोई हित नहीं होगा और लाखों लोग बेघर हो जाएंगे और उनकी ज़मीन भी बर्बाद हो जाएगी, रेतीली ज़मीन हो जाएगी। इस तरह से हर हाल में इस बांध को रुकना चाहिए, यह जनहित में होगा रोक देना। ये बांध कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? यह बांध कटहा से लेकर के अभी चनपटिया तक प्रस्तावित है और नहीं, शुरू में 78 से लेकर 80 के बीच में ही काम शुरू हुआ, योजना बनी थी, लेकिन जन आंदोलन के चलते यह काम 80 में रुक गया और एकाएक 44 वर्षों के बाद यह फिर शुरू हुआ है। कुछ लोगों के दबाव में आकर के अपने फायदे के लिए कुछ जनप्रतिनिधि इसमें आगे आए होंगे और उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। पूर्व में रोका गया कि जनता के हित में काम था ही नहीं, इसलिए उसको यहाँ के लोगों ने रुकवाया, संघर्ष करके रुकवाया। और जिस तरह से संघर्ष करके उस समय रुकवाया, आज भी यहाँ की जनता संघर्ष करके इसको रुकवाना चाहती है। इसलिए दिक्कत क्या है आप लोगों को? प्रशासन और क्या कर रही है सरकार? प्रशासन में कलेक्टर साहब आए थे, जांच करके चले गए। उसके बाद क्या उन्होंने रिपोर्ट की सरकार को, ये हम लोग को अभी तक पता नहीं है, लेकिन काम रुका हुआ है अभी तक। कितने लोग आपकी आबादी? करीब 4 लाख से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित होंगे जो बेघर हो जाएंगे। अगर और उनकी नहीं मानती है, हम लोग आंदोलन करेंगे, किसी कीमत पर हम लोग इस बांध को नहीं बांधने देंगे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। अगली खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां विधायक निरंजन राय ने लगभग 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। देखिए। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के 15 विधायक निरंजन राय ने शनिवार को मतलूपुर स्थित अति प्राचीन बाबा खगरेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में लगभग 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक ने बताया कि यहां इस भवन की काफी जरूरत थी, इससे लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न दृष्टिकोण से मंदिर परिसर विकास को लेकर वे सरकार स्तर के अधिकारियों से बात भी कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। ये नहीं दीपक जी के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए है। देखिए, मंदिर जो यहाँ है अति प्राचीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है और मुजफ्फरपुर जिला में तो है ही प्राचीन, बिहार में भी इसका स्थान दूसरा है। राहुल संकीर्तन जो आए थे यहाँ पिपरी में, तो मंदिर में आए थे, उन्होंने कहा इसको देवघर के बराबर इसका अथी है, देवघर जितना पुराना है उतना ही पुराना है। दूसरी बात है कि बहुत दिन से गेस्ट हाउस के बनाने की बात चल रही है, लेकिन निरंजन राय जी ऐसे प्रतिनिधि हमारे निकले जो इसको इम्प्लीमेंट करा दें और हम लोगों से ज़्यादा यही हम लोगों पर मुस्तैद रहते। हम लोग तो उतने मुस्तैद नहीं रह सकते, कई तरह की दिक्कत थी। क्या क्या सहूलियत होगा भवन बनने से? भवन बनने से क्या क्या सहूलियत होगा? भवन बनने से अतिथि गृह जो है जी, तो जो लोग आते हैं उनके ठहरने की बड़ी दिक्कत है जी, तो उससे उनको ठहरने में सुविधा होगी। और जैसे विधायक जी भी आएंगे, कोई कलेक्टर भी आते हैं या कोई इम्पोर्टेंट हमारे भक्त आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, वो भी रह सकेंगे। उसका हम लोग नियम बनाते हैं, नियम बनाएंगे, आदमी रहेगा और वो सब करेंगे। इसलिए इससे इस मंदिर का महत्व और बढ़ जाएगा। इस मंदिर के तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम शुभकामना भी देते हैं कि आगे बढ़े। दूसरी बात हम बता रहे थे, क्या कार्यक्रम था? देखिए, आज गायघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 15 प्रखंड के मतलूपुर बाबा खगेश्वरनाथ महादेव मंदिर के निकट यहाँ आज मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना विधायक निधि मद से भवन निर्माण के लिए आज यहाँ शिलान्यास किए हैं, जिसमें हम लोगों के अभिभावक और कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व कुलपति आदरणीय
श्री गोपाल जी त्रिवेदी जी हैं हम लोगों के बीच, सभी कमेटी के सम्मानित सदस्य हैं और जो पार्टी के जो नेता और स्थानीय जो साथी हैं सभी लोग यहाँ मौजूद हैं जी। लंबे समय से चिर प्रतीक्षित था यहाँ कि यहाँ इसकी काफ़ी ज़रूरत थी भवन की जी, और इसी के लिए आज इसका शिलान्यास हम लोगों ने किया है। जल्द से जल्द 2 महीने के अंदर ये बन के तैयार हो जाएगा और इसका फिर यहाँ पर हम लोग उद्घाटन करेंगे। पर्यटक स्थल के रूप में जो डेवलप करने का मामला है आप उठाए थे, अब तक सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं? देखिए, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। 500 जब खुदाई के लिए जब यहाँ किया गया था पुरातत्व विभाग द्वारा, तो ये लगभग 500 वर्ष से भी अधिक पुराना होने का, प्राचीन होने का यहाँ उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी, पुरातत्व विभाग का। हमने विधानसभा में मांग उठाया, इस बार भी हमने मांग उठाया है कि हम इसको कम से कम राज्य का जो है ना राजकीय दर्जा प्रदान हो। इस इतना प्राचीन मंदिर है और ये समझिए कि यहाँ हजारों हजार मतलब लाखों के संख्या में कांवरिया लोग श्रावण और भादो मास में जलाभिषेक करते हैं। उसी तरीक़ा से चाहे महाशिवरात्रि का मौके पर, बसंत पंचमी के मौके पर, हर एक मौके पर यहाँ बड़ा आयोजन होता है और दूर दूर से ये यहाँ लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और यहाँ मन्नतें मांगते हैं। उनकी मन्नतें पूरी होती तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि यहाँ जो पूर्व जो हम लोगों के यहाँ के बिहार के राज्यपाल थे आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, जब आए यहाँ मंदिर में पूजा किए, उसके बाद 6 महीने के बाद वो फिर राष्ट्रपति हो गए यहीं से जा करके। तो ये एक तो ये मनोकामना मंदिर है, यहाँ जो आकर के दर्शन करता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो डेवलपमेंट के लिए और आपके तरफ से क्या प्रयास है, क्या आश्वासन? देखिए, अभी तो ये जो लगभग 15 लाख रुपए की राशि से ये जो भवन निर्माण अभी यहाँ हो रहा है, और भी हमने मांग किया अभी कि यहाँ राजकीय दर्जा मिले और जो मेला के अवसर पर मेला प्राधिकार द्वारा वो पूरी व्यवस्था की जाए, पूरा यहाँ की लोगों को जो है ना दर्शन में और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, तो ये पूरी व्यवस्था सरकार के स्तर से हो। ये हम लगातार इसके लिए मांग कर रहे हैं और ये जब तक पूरा नहीं होता हम चुप बैठने वाले नहीं। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। अगली खबर भी बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां रसूलपुर गांव की खुशबू देवी ने मच्छरदानी के व्यापार से लखपति बनकर एक मिसाल कायम कर दी। क्या है मामला, देखिए। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मड़वन प्रखंड के रूपारा पंचायत स्थित रसूलपुर गांव की खुशबू देवी ने मच्छरदानी के व्यापार से लखपति बनकर एक मिसाल कायम की है। साल 2009 में छोटे स्तर पर शुरू हुआ उनका सफर आज पूरे देश में प्रेरणा बन गया है। खुशबू देवी को 2013 में जीविका के गंगा समूह को जोड़ने का मौका मिला, जिससे उनके व्यापार को नई दिशा मिली। उन्हें जीविका के इंक्यूबेशन फंड के तहत 2,67,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिली, जिसका उपयोग कर उन्होंने प्रतिज्ञा मच्छरदानी महिला उत्पादन केंद्र की स्थापना की। इस पहल से आज 62 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और प्रतिदिन सैकड़ों मच्छरदानियां तैयार की जा रही हैं। खुशबू देवी की सफलता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा आयोजित ग्राम समृद्धि कार्यशाला में उन्हें पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे संवाद किया और उनकी सफलता की सराहना की। हम स्टार्ट किए थे और 3,000 के पूंजी में ही गाँव भर में बेच के मतलब काम चला रहे थे। 2013 में हमारे यहाँ जीविका आया और जीविका जब आने के बाद हम लोग को मतलब कि समूह में जुड़े। समूह में जुड़ने के बाद हम 10,000 रुपया लेके समूह से और मशीन खरीदें और मच्छरदानी का काम तो कर ही रहे थे, साथ साथ में सिलाई सिखाना भी स्टार्ट कर दिए कम दामों पर। कि हर जगह में ऐसा सिलाई करने वाली बहुत सारी दीदियाँ हैं, उसको भी ये काम मिले और उसको भी सपोर्ट मिले जो भी मेरी तरह आगे बढ़े। बहुत बढ़िया दीदी, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके मॉस्किटो नेट्स विदेश में भी इतने ही बिके। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में खबर पाकुड़ से है, जहां चांदपुर गांव के सुभाष चंद्र दास के घर एवं दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कैसे हुआ ये पूरा हादसा, देखिए।
पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव के सुभाष चंद्र दास के घर एवं दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। आग लगने के बाद मौके पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग नहीं बुझी। चांदपुर गांव के लोगों द्वारा आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड और मुफस्सिल पुलिस को दी गई। सूचना पाते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक दुकान में रखा पूरा सामान जलकर राख हो चुका था। आग लगने की वजह से पीड़ित सुभाष चंद्र दास का लगभग 7 लाख रुपए का किराना दुकान का सामान जलकर राख हो गया। वहीं मुफस्सिल थाना प्रभारी संजीव कुमार झा ने बताया कि आग कैसे लगी, इसकी जाँच की जा रही है। चांदपुर गाँव में आग लगी थी। चांदपुर गाँव में सुभाष चंद्र दास के मकान और दुकान में आग लगी थी। आग लगने के कारण पूर्ण रूप से जहाँ पता नहीं चल रहा है। मुफस्सिल थाना प्रभारी भी वहाँ पहुँचे हुए थे, इसको जांच कर रहे हैं और बता सकते हैं। सुभाष चंद्र दास द्वारा लगभग 7 लाख के नुकसान के लिए दुकान के सामान जल गया है, उल्लेख के लिए। किराना दुकान था, चावल दाल तेल मसाला बिस्कुट मिक्सचर है, सब का दुकान था। दुकान का सामान लगभग जल गया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश कुमार सिंह हुआ। क्या पोस्ट है सर आपका? मैं अभी हमारे पाकुड़ में प्रधान हूँ। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।